साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा बीमा वाला आज आप सबके समक्ष काफी दिनों बाद फिर से अपने भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर आपको ले चल रहा हूं। मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको पता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम से मैं संबद्ध हूं। एज ए सीएम क्लब CLIA चेयरमैन क्लब का सदस्य और चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होने के नाते एक हमारा संगठन है अभिकर्ता संघ का, जिसका मैं मंडल का अध्यक्ष हूं, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। शार्ट में उसको हम लोग लियाफी 1964 कहते हैं। मित्रों, काफी दिनों में बहुत सारे वीडियो मैंने आपको दिए और आपने सभी ने बड़ा स्नेह और प्यार देते हुए लाइक, कमेंट और शेयर भी किया। बहुत सारे मेरे नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं, इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। साथ ही अब बात कर रहा हूं अपने संगठन लियाफी 1964 के बारे में। यह वीडियो आपको दे रहा हूं जो अभी हाल ही में माने कल और आज 2 दिन का मेरा ऑल इंडिया का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग लखनऊ में प्रस्तावित थी, जिसको हम सभी शार्ट में 76वें EC मीटिंग कहते हैं। मित्रों, इस मीटिंग में हमारे कानपुर के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से अभिकर्ता के प्रमुख पदाधिकारी, जिसपे सेंट्रल कमेटी के बॉडी के लोग, जिसपे सेक्रेटरी जनरल, नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और साथ में अन्य तमाम पदाधिकारी और कमेटियों के अध्यक्ष जो नेशनल स्तर के होते हैं वो आमंत्रित होते हैं। साथ ही हमारे जोनल लीडर्स, जो भारतवर्ष के कई जोन हैं हमारे संगठन के लियाफी 1964 के भारतीय जीवन बीमा निगम के, उन सभी जोनों से अध्यक्ष और सचिव और ट्रेजरर माने कोषाध्यक्ष, साथ में मंडल के जितने भी मंडल संबद्ध हैं हमारे इस संगठन से, उनके मंडल के अध्यक्ष और सचिव और ट्रेजरर और ब्रांच के कुछ प्रमुख डेलीगेट्स माने अध्यक्ष, सचिव और ट्रेजरर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। माने आप यो कह सकते हैं कि जो ये मीटिंग होती है, इसी मीटिंग, इस पे कोई सामान्य अभिकर्ता भले ही वो आ जाए सादर सदस्य के रूप में, वो स्वागत तो उसका है, लेकिन मेन उसमें पदाधिकारी ही सम्मिलित होते हैं और वही इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद इसका विधिवत रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक एजेंडे के तहत कार्यक्रम प्रारंभ होता है और एजेंडे में ही पूरा कार्यक्रम 2 दिन का ये अधिवेशन होता है जो चला। जो कल शुरू हुआ था लखनऊ के निषादगंज चौराहे के पास एक रामनगर जो मोहल्ला था, वहां होटल गोल्डन एप्पल के नाम से होटल में यह कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसपे हमारे जोन के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान पांडे जी माने CB पांडे जी लखनऊ से, और गोरखपुर से हमारे जो सेक्रेटरी इस नॉर्थ सेंट्रल जोन के सुधाकर चतुर्वेदी जी और उनके कोषाध्यक्ष राम विनय पांडे जी, और ठीक इसी प्रकार से अन्य तमाम पदाधिकारी पूरे नॉर्थ सेंट्रल जोन के और मंडल के, जिस मंडल में कई मंडल इस जोन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारे कानपुर की भूमिका भी प्रमुख रूप से रही। हमारे कानपुर के 26 ब्रांचों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। इसके अलावा तमाम SO जो हमारी सैटेलाइट ब्रांचें हैं वो भी हमारे संबद्धता के अंतर्गत आती हैं, लेकिन चूंकि प्रमुख पदाधिकारियों की मीटिंग थी, इस पे लगभग 14-15 सदस्य हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मंडल से, जिसपे बिल्हौर शाखा से लगभग 2 अभिकर्ता, पोखराया से भी लगभग 2 अभिकर्ता, राठ से लगभग 3 अभिकर्ता और लगभग 9 के आसपास हमारे शहर से, जिसमें मैं स्वयं सम्मिलित था, सारे अभिकर्ता सम्मिलित हुए। मेरे मंडल के अध्यक्ष होने के नाते मैं और मेरे ही मंडल से एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोन के श्री विजय सिंह जी, हमारे महासचिव श्री चंद्रमोहन पांडे जी
साथ में हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष अनुराग पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष वीर सिंह जी, अरविंद भदौरिया जी, अभिषेक मिश्रा जी, और पुखराया से ममता जी, और बिल्हौर से नवीन जी, राठ से सुभाष जी, नीरज खरे जी, इसी तरह के और तमाम पदाधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं सभी को अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम पूरे दिन कल चला और पूरे दिन आज, जिसपे मैनेजमेंट करने वाले जो होस्ट ब्रांच और होस्ट डिवीजन लखनऊ और पूरा नॉर्थ सेंट्रल जोन की टीम, ऑल इंडिया की टीम बड़ी ही मेहनत, लगन और ईमानदारी से इस कार्यक्रम को संपादित करती है। जो किया, बहुत खूबसूरत व्यवस्था थी, बहुत शानदार होटल में व्यवस्था, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट भी बहुत शानदार तरीके का था। सभी व्यवस्था अनुशासन से हो रही थी और अभिकर्ताओं के हित के लिए तमाम बिंदुओं पर विचार और चर्चा हुई, जिसपे मंडल के सारे लीडर्स को बोलने का भी अवसर दिया गया, जिसपे मंडल का कोई भी एक व्यक्ति, मंडल का प्रेसिडेंट या ट्रेजरर या सेक्रेटरी, लेकिन हमारा सौभाग्य था कानपुर डिवीजन का कि हम तीनों पदाधिकारी एक साथ मंच पर गए और अपनी बात मंच पे रखी। मैंने और मेरे सचिव जी सीएम पांडे जी ने अपनी बात मंडल कानपुर डिवीजन की ओर से, लियापी 1964 की ओर से रखी। बहुत ही ध्यान से सेंट्रल बॉडी ने मेरी बात को सुना। हमारे सेक्रेटरी जनरल जो बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, बहुत ही कर्मठ और ईमानदार जुझारू, मैं उनको 25-30 वर्ष से लगातार जानता हूं, देख रहा हूं, श्री एसबी निवास चारी जी जो हैदराबाद से आते हैं, बहुत ही मेहनती, बहुत ही कुशल राजनीतिक हम उसको कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उनमें जो है, उनके सहनशीलता और धैर्य की पराकाष्ठा वो पार कर जाते हैं। ऐसे लीडर को मैं सलाम करता हूं। साथियों, इन सभी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से ये बहुत ही शानदार मीटिंग संपन्न हुई। भविष्य में तमाम वहां रेजोल्यूशन जो और सारे थे वो पास हुए, जिनका जल्दी ही विधिवत और उनका कार्यान्वयन या लागू किया जाएगा। और जल्दी ही जनरल बॉडी की एक मीटिंग अब से लेकर के मई के बीच में किसी महीने आयोजित की जाएगी, जिसपे पुनः सभी लोगों को एक बार वहां पहुंचना होगा, एकत्रित होना होगा और अपने नेशनल कमेटी का इलेक्शन भी कराना होगा। साथियों, बहुत ज्यादा मैं इस लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ आज मैं चाहता हूं कि इस मीटिंग की कुछ झलकियां मैं आपको फोटो और वीडियो के रूप में इसी में ऐड करूंगा। आशा करता हूं कि भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए अभिकर्ता, जिसपे दिल्ली से हमारे जो एक्टिव प्रेसिडेंट थे श्री कालरा साहब और राम नरेश तिवारी जी, जिनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही इस पूरे कार्यक्रम में, मैं धन्यवाद देता हूं दोनों प्रमुख पदाधिकारियों को। जो हमारे राम नरेश तिवारी जी जो आईटी हेड थे और साथ में कालरा साहब जो एक्टिव प्रेसिडेंट इस मीटिंग के थे। मैं पुनः एक बार सभी सम्मानित तमाम मंडल, अयोध्या मंडल, फैजाबाद का, देहरादून मंडल, लखनऊ मंडल और अन्य तमाम मंडलों को भी बहुत बहुत बधाई एवं आभार प्रकट करता हूं जो इसमें सम्मिलित हुए। पूरे भारतवर्ष के आए हुए समस्त पदाधिकारियों को, चाहे वो सेंट्रल के हों, चाहे जोन को हों, चाहे डिवीजन के हों, चाहे शाखा प्रतिनिधि हों, सभी को मेरा हृदय से, गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, मेरा भी सिर्फ एक लाइन पे आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभिकर्ता तो हूं, लेकिन मैं अपने अभिकर्ताओं से इतना प्यार और स्नेह करता हूं कि मैं अभी 15 तारीख को बाहर निकला था माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, लेकिन 15 को जाने के बाद, दर्शन करने के बाद, वापसी आने के बाद, जम्मू दर्शन करने के बाद, तमाम घूमने घामने के बाद मैं कल ही वापस आया और आते ही मैंने घर में सिर्फ बैग रखे और फ्रेश हुआ। इसके बाद लखनऊ के लिए निकल गया। लगभग लेट आवर्स में वहां सेकेंड इनिंग में पहुंचता हूं। इसके बाद अपनी बात रखने का अवसर भी मिला और मैंने अपनी बात रखी। मैं उसकी भी फोटो और वीडियो आपको देना चाहता हूं। साथ ही फिर मैं आज पूरे दिन मीटिंग अटेंड करके अभी अभी आया हूं और शाम को ही मेरा घर आना हुआ है। जुझारूपन की एक
झलक आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जो आदमी 4-5-6 दिन से लगातार बाहर घूम रहा हो, दौड़ रहा हो, पहाड़ों पे चढ़ रहा हो, जग रहा हो, और इसके बाद जब वो घर आता है तो उसको फिर से 100 किलोमीटर जा करके एक मीटिंग अटेंड करनी हो, आप सोच सकते हैं कि अपने आप में एक संगठन के प्रति, अपने अभिकर्ताओं के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति क्या लगाव है, जिससे माता रानी ने हमें ये ताकत दी, ये प्रेरणा दी कि आप ये काम कर सकते हैं, और मैंने किया। बहुत ज्यादा मैं इसमें कोई अपने तारीफ नहीं चाहता आप सबसे, लेकिन सम्मान इस बात का आपसे चाहूंगा, जब मैं वहां जाता हूं मुझे मेरे तमाम भाई बड़ा स्नेह और प्यार से मुझसे मिले, गले मिले। तमाम लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया कि आप आए। मेरे सेक्रेटरी जनरल हैदराबाद के श्री एस पी निवासचारी जी ने तो बहुत ही आभार प्रकट किया, बड़ा स्नेह से प्यार से लगाया मुझे गले से, और बहुत ही आज उन्होंने पटका पहना करके नॉर्थ सेंट्रल जोन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने, और साथ में हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट ने मेरा पटका पहना करके स्वागत किया। उसकी भी फोटो और वीडियो इसी में दे रहा हूं। धन्यवाद साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार, और पुनः इस वीडियो को देखने के लिए और लगातार बने रहने के लिए आपको हृदय के गहराइयों से धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को बीच में न छोड़ें साथियों, क्योंकि मैं ये संदेश अपने उन अभिकर्ता भाइयों को देना चाहता हूं जो अभिकर्ता अभी नए नए बने हैं, या जो अभिकर्ता अभी ब्रांचों में काम कर रहे हैं, संगठन से कोई लगाव नहीं है, संगठन से रुचि नहीं है, संगठन का उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप काम करते हैं तो मैनेजमेंट से आपको लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, और अपनी हक के लिए आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। मित्रों, जब तक आप अपनी बात कहेंगे नहीं, फ्लोर पर रखेंगे नहीं, तो कोई सुनवाई कहीं भी नहीं होती। ये आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको इन तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो आपको संघर्षरत रहना पड़ेगा, और संघे शक्ति होती है, ये कहा भी गया है। संघ है तो साथ चलने का नाम है, और इसमें शक्ति है, ये निश्चित है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए निवेदन करूंगा कि पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक, कमेंट और शेयर के बटन अवश्य दबाएं, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो मैं भारतवर्ष से आए हुए कोने कोने से अपने अभिकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अगर आप कहीं स्क्रॉल करने पर ये हमारा वीडियो दिखता है, प्लीज प्लीज एक बार उसको जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू साथियों। आगे वीडियो और फोटो जरूर देखें। थैंक यू। थोड़ा कुछ चेंज हुआ था उसमें, इसीलिए सर रह गया। तो आपकी बहुत बड़ी घाट नहीं है। एक मैसेज ऐसे 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 बहुत डिटेल ये भी हो सकता है। वो उससे किसी ने मैसेज उससे हमारे संगठन की छवि धूमिल हुई। अधिकारियों ने बड़ी दबाव प्रेशर बनाया हम लोगों के ऊपर। नहीं करना चाहता, लेकिन पांडे जी एक्चुअली होता क्या है, काम हमें आपको रोड ब्रांच में करना है, डिवीजन में करना, रोड जोन और सेंटर में नहीं भागेंगे, लेकिन हमारे ऊपर दबाव बना, प्रेशर बनाएगा, आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, और आप ऐसा करेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये बात छोड़ दीजिए। एक हमारा और झांसी वाला प्रकरण हुआ, जिसमें सीआईए हमारा साथी बैठते थे और विकास अधिकारी झगड़ा हुआ और मारपीट हुई। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसमें हमें अपने सेंट्रल के और जोन के लीडर्स को बताने का पूरा प्रयास किया, सहयोग की अपेक्षा की, लेकिन चारी साहब ने उसमें बहुत ही गंभीरता से लिया, और चारी साहब ने ऑल इंडिया के जो भी लीडर्स थे, चाहे वो विकास अधिकारी यूनियन के हो, चाहे हमारे अपने, उस सारे लोगों ने मिल करके उसमें बड़ा हमें, लेकिन श्यामल दादा का हमें उसमें सहयोग नहीं मिला। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन यह है कि उनका भी फर्ज बनता था, जिस तरह चारी साहब ने किया। चारी साहब ने पहले किया, फिर वो मैटर सुलटाया गया, बाद में चारी साहब ने पूछा भी कि सब हो गया ठीक ठाक, मिश्रा जी आपको कुछ बताया नहीं, उन्होंने कहा सर मैं लेट हो गया बताने में, लेकिन निपट गया है। सालों प्रकरण वो चला, मारपीट तक हो गई थी विकास अधिकारी की। इन सब से 1 साल चला। इन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, बस एक लाइन में बात खत्म करके रिपोर्ट वाली बहुत सारा पेश करेंगे पांडे जी। एक बात मैं कहना चाहता, एक हमारा कोरोना आया था जो 19 से लागू हुआ था, कई साल हम लोगों ने संघर्ष किया, झेला। एक कोरोना हमारा 2024 में आया। 2024 में जब LIC मैनेजमेंट ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए,
हम सब दोनों कोरोना से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी संगठन की शक्ति को इतना मजबूत बनाए रखना चाहिए और बनाए रखने की जरूरत है, ताकि इन कोरोना से जो हमारा पिछला था वो तो देवी आपदा थी, लेकिन जो दूसरा LIC मैनेजमेंट ने हमारे साथ तमाम रोज नए नियम, नए क्लास, नए तमाम कमीशन, तमाम चीजें लागू कर दी हैं, इनसे लड़ने के लिए अगर आप सोचते हो कि केवल बीमा करके हम सब कुछ करते रहेंगे, कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ये दबाव बना करके, फूट डाल करके, अलग अलग करके और हमारे आप को जो है तोड़ने का काम करेंगे। जो उनकी मर्जी आए वो करेंगे। आज वो इंडेक्स प्लस बिछवा रहे हैं। इंडेक्स प्लस की इतनी पब्लिसिटी हो रही है, इंडेक्स प्लस में हम क्या कमा रहे हैं ये आप जानते हो, हम भी जानते हैं। थैंक यू साथियों, आपने हमें सुना, माफी चाहता हूँ। पांडे जी आप रिपोर्ट पेश कर दीजिए 60 में, ताकि समय का सही सदुपयोग। साथियों, एक्चुअली LIA के मामले में हमारा एक था, इसी LIA में तो हम लोग काम करते हैं, समय हमारे पास 24 घंटे का ही होता है, दिन में केवल 24 घंटे की घड़ियां चलती हैं, उसमें हमें अपना भी काम करना होता है, अपने CLIA के लिए भी काम करना होता है। और CLIA के बिजनेस को हमारे बिजनेस में नहीं जोड़ा जाता, उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। अगर एक लाइफ हमारी कम होती है तो हमारी क्लब मेंबरशिप को तुरंत डाउन कर दिया जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि CLIA के लिए, अगर CLIA में जो भी हमारा काम किया जा रहा है वो हमारी क्लब मेंबर में जोड़ा जाए, ताकि हमारी क्लब मेंबर डाउन ना हो। साथियों, LIC मैनेजमेंट की एक थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी यूपी गवर्नमेंट ने अभी बीच में एक 3 दिन की छुट्टी थी, चौथे दिन की भी छुट्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दी। पीएम पॉइंट पर हम लोग जब जमा किए हैं पीएम पॉइंट का पैसा, तो उस पे से इंटरेस्ट लिया गया। ब्रांच मैनेजर से शिकायत करी, भाई छुट्टी तो आज गवर्नमेंट की है, हम क्यों दर्द भरे। उनका मेल करिए, आज तक उस मेल का जवाब नहीं मिला। अभी तत्काल में एक छुट्टी और पड़ गई, उस पे भी पीएम पॉइंट का पैसा, जो हड़ताल थी कर्मचारियों की, उस दिन का पीएम पॉइंट का पैसा अगले दिन जमा किया गया, उस पर भी दंड ब्याज एजेंटों ने भरा। हड़ताल वो करे, छुट्टी वो का बना हुए, वो दंड हम भरे। एजेंटों के साथ ये न्याय है? ये आप अपने आप में सोचो कि आप किस कैटेगरी में। साथियों, हमारा क्लब अलाउंस के मामले में था कि क्लब अलाउंसेस जो हम लोगों को दिए जा रहे हैं ये बहुत पुराने हैं, काफी समय से इसमें कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है। दायित्व से हमारा है कि इसके बारे में एक बार रखा जाए कि कम से कम हर 3 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। यहाँ 10 साल हो रहे हैं, क्लब मेंबर के अलाउंसेस के बारे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो इस पे भी सोचा जाए। साथियों, थैंक यू सर। एक एजेंटों के डेथ क्लेम के मैटर पे है कि हम लोग दूसरों अपने ग्राहकों का डेथ क्लेम तो सेटल कराते हैं। अगर हमारा कोई जड़ता साथी की डेथ हो जाती है तो जो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस का प्रीमियम है जो कटता है, वो डिवीजन ब्रांच को लिखता है कि इसका सर्टिफिकेट इशू करो कि ये प्रीमियम कटा या नहीं कटा। ब्रांच कहती मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और वो सालों डिवीजन, जोन और सेंट्रल में लटका रहता है। सालों बाद वो क्लेम सेटल हो पाता है कि केवल प्रीमियम कंफर्मेशन चाहिए कि इस एजेंट की प्रीमियम कटी या नहीं कटी। तो ये मेरा एक निवेदन है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। आज सब कुछ जब ऑनलाइन हो गया तो हमारी ये प्रीमियम भी ऑनलाइन होनी चाहिए। इसी तरीके से संवर्धन के मैटर पे है कि 12 महीने का पैसा हमारा कटता है और 11 महीने का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका 500 रुपए महीने अगर कट रहा तो 12 × 60 के जगह 5500 रुपए का सर्टिफिकेट मिलता है कि 5500 रुपए आपके कटेंगे। सब लोग ये पॉइंट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट टू नीलोर।